तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत स्वागत हो, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आपकी एनर्जी से आप जो भी मैं रीडिंग करूँ यहाँ पे उससे कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर से डालें अपनी तरफ से। ठीक है, मैं आपको बार बार से बोलती हूँ, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है आपको बार बार ये चीज़। ठीक है, और जो लोग मुझे फटाफट से लाइक कर देते हैं सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही नाइस हैं। आपके लिए ही मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, जो भी मैं रीडिंग लाती हूँ यहाँ पे ये सिर्फ आपके लिए होता है। ठीक है, आपको मैं समझा दूँ। ठीक है, तो आपका बस छोटा सा काम होता है और कुछ नहीं, बस आपको लाइक करना होता है गाइस। लाइक में कुछ नहीं जाता है, लाइक से एफर्ट पड़ता है, क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ एफर्ट डालते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद कहीं भी आप किसी भी धर्म से हो। ठीक है, तो वहाँ पर सच्चे दिल से कुछ डालते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो हमारा वो एक श्रद्धा होती है। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज रीडिंग बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं ये रीडिंग किन की हो सकती है, जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, मैरिड कपल हैं। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में, तो जी रीडिंग आपकी हो सकती है। आपके पर्सन की आज हम देखेंगे करंट सिचुएशन, एनर्जीज उनकी, ये उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या थॉट उनके माइंड में चल रहे हैं आपको लेके, कैसी एनर्जी है उनकी, क्या है उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त के, इसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। टेम्पलेस रीडिंग होती है, जब भी आप देखेंगे तो आपके साथ रेजोनेट जरूर से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी राशि हम एक प्लिक मधुर कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। हर हर महादेव। देखते हैं 3 बार नेम लेके इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, जिस भी व्यक्ति के लिए देखना चाहते हैं, जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके देख सकते हैं। अगर अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो पर्सन का नेम लेके देख सकते हैं। अगर किसी और के लिए देखनी है तो किसी और का नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है गाइस। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं। और आपको पता है रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी रेजोनेट करे बस उतनी ही एनर्जी लीजिए, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है जी, ओके। इनकी एनर्जी गाइस बता रही है जहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड स्टार्टिंग में ही आ गया है। 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड क्यों आए, 3 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड इसीलिए आया क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड को आना था। और देखते हैं कि इनकी लाइफ में और क्या चल रहा है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड। जी व्यक्ति जो भी है गाइस, इस वक्त इनकी एनर्जीज बता रही हैं जो चीज़ों को ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहा है, रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो भी जी व्यक्ति है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ पेंटाकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। इसीलिए मैं आपको बोला कप्स की एनर्जी है, तुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सोच रहा है जी व्यक्ति। कुछ चीज़, कुछ तो बात हुई है गाइस, कुछ तो चीज़ हुई है। देखते हैं कि क्या कुछ एनर्जी से। और इसकी किंग ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स। ओके, यहाँ पे जो भी आना चाहता है द हायरोफेंट, पेज ऑफ पेंटाकल्स। देखिए पहले भी पेज ऑफ पेंटाकल्स, अब भी पेज ऑफ सोर्ड और पेज ऑफ पेंटाकल्स। ओके, तो बॉटम डेक में आया है 6 ऑफ कप। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 9501593516 पर मैसेज करके कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर मैसेज। और व्हाट्सएप मैसेज है जो पेड रीडिंग होती है। ओके, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इंसान है गाइस, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात हुई है गाइस। जो दर्द, यहाँ पे दर्द दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ों में इसको दर्द मिल रहा है इस वक्त। ये बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में। इसने कहीं ना कहीं गाइस ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत दर्द दिए, आपको बहुत दुख दिए, अब कि थर्ड पार्टी की वजह से इसको ऐसे कर्मा फेस करना पड़ रहा है। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पे इसके दिल के टुकड़े हुए हैं। इसकी लाइफ में 3 जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, 3 कोई थर्ड पार्टी आ गई है, कोई थर्ड पार्टी आई हुई है कि थर्ड पार्टी ने इतनी बुरी हालत इस पर्सन की कर दी है गाइस। इसीलिए
जे स्टक होकर भी बैठा हुआ है, रुका हुआ है। किस लिए रुका है? क्योंकि इसका मकसद है कोई सक्सेस पाने का, कुछ हासिल करने का, कुछ या तो जी भाई पैसों के लिए ऐसा कर रहा है, जहाँ पर किसी चीज़ को सक्सेसफुल, इसका कोई मकसद है जिसको जी सक्सेसफुल करना चाहता है। इसीलिए जो व्यक्ति जो भी है, अब सारी चीज़ें जो भी थी, अब सारी चीज़ें खराब हो चुकी। नाइट ऑफ वन जन के इसने दिन रात एक कर दी जिस इंसान के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। अब वो ही इसको भाई इतने सारी मेहनत करी, अब सारी चीज़ें बिखेर के जब सब चीज़ें ठीक करने में लगा हुआ है। देखिए कितनी सारी चीज़ों को ठीक कर रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही हैं। कोशिश कर रहा है जो व्यक्ति अब ठीक हो जाए, अब सही हो जाए, क्योंकि मैंने तो सब बिखेर दिया है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबल होने के लिए ये सब मैंने किया था, लेकिन अब जो रिश्ते में गया हूँ उसमें वो भाई मुझे महंगा पड़ गया, क्योंकि मैं दे करके सब थक चुका हूँ। यहाँ पे कुछ दिया है इसने, कुछ पैसा दिया है, जहाँ पर कोई लालच में कुछ, ठीक है, जहाँ पे कुछ मांग रहे हैं ये। अब जिस टक होके बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी में जाना इसको महंगा पड़ गया, किसी के रिश्ते में जाना। जैसे अब इंजॉयमेंट चाहता था, अब इसको किसी काम पे ध्यान नहीं, कोई अनमच्योर पर्सन हो सकता है, आपसे एज में छोटा या बड़ा भी हो सकता है, छोटा दिख रहा है यहाँ तो मुझे, ठीक है। और अब जो रिश्ते में आना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, प्यार से देख रहा है रिश्ते को, जिस भी रिश्ते में है जो व्यक्ति, अब उस रिश्ते को छोड़कर अब आपकी याद इसको सता रही है। जे एनर्जी की जे उस रिश्ते को, जहाँ पे जो भी ये थर्ड पार्टी में गया, कहीं भी गया, इसको ये सब मिल रहा है। वहाँ पे दिल टूटा हुआ इसका भाई, जो आपका दिल तोड़ के गया था, कहने के स्टक है, अब पछता रहा है, अब प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं जी व्यक्ति, कि जो भी मैंने कांटे बोए हैं, अब उन कांटों को मैं उठाता हूँ धीरे धीरे, उन कांटों को मैं सही कर दूँ। अब एक एक करके वो कांटा उठाना चाहता है, इसलिए ये व्यक्ति अब रिश्ते की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है। अंदर की इसकी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वहाँ पे तो ये इसको इतना कहते हैं कि हर दुख का एक अंत होता है, किसी को दर्द देने का एक अंत होता है। अब वो चीज़ें इसको फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन देखते हैं कि ये व्यक्ति अब पछता क्यों रहा है, किस लिए पछता रहा है, अब इसको पछतावा क्यों हो रहा है इतना। गाइड करें इसकी करंट सिचुएशन में, देखते हैं इसको पछतावा क्यों हो रहा है, इसको पछतावा क्यों हो रहा है। ये भाई करंट सिचुएशन बता दीजिए। कोई मौज मस्ती करने गया था, जहाँ कोई सक्सेस हासिल करने गया था, लेकिन वहाँ पे जो भी जिस सिचुएशन में भी गया, वहाँ पे पार्टी ने, भाई जो भी पार्टी है, थर्ड पार्टी है, उसने तो भाई इसका दिल तोड़ के रख दिया है। ओके, तो ये पछतावे में क्यों है? क्योंकि कोई कोर्ट केस है भाई, कोई केस है, तो थर्ड पार्टी ने कर दी या फिर आपने करके रखा, कोई तो किसी केस में तो जो पर्सन बिल्कुल फंसा हुआ है, कोई तो है मे बी जिसमें जो फंसा हुए हैं जो व्यक्ति, और अब पछता रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। दिन रात इनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं, कैसे सेट करें, सब बैलेंस में कैसे आएगा। अब सब बिगड़ चुका है मूर्खता के कारण मूर्खता के कारण जो बिगड़ चुका है, अब सही कैसे करूँगा मैं। अब देखिए कितना ज़्यादा ये व्यक्ति कहीं छोड़ के भागेगा, कहीं तो ये कहीं दूर जाना चाहता है। अब देखिए कैसे कोशिशें कर रहा है, लेकिन स्टक है, यहाँ पे भी जा भी नहीं सकता है। सोच रहा है कि मैं ये छोड़ के चले जाऊँ, ये मैं जगह छोड़ के चले जाऊँ, हो सकता है मैं इधर भाग जाऊँ, उधर भाग जाऊँ। अब ये भागने की एनर्जी की, जो भागना चाहता है, थर्ड पार्टी से छूट कर भागना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, सपोर्ट मांग रहा है, धैर्य नहीं है, निकलना चाहता है प्रॉब्लम में जिसमें फंसा है, निकलना चाहता है। देखिए कितनी बॉटम डेक भी भाई बता रहा है, देखो कैसे ये व्यक्ति बॉटम डेक में हाथ जोड़ रहा है। देखिए अब इसका पन्ना भी पलट कर देखते हैं आगे, ठीक है, ये सब आपके सामने ही होता है गाइस, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि ये इसमें सांस खत्म हो गया, क्योंकि आपका सामना करने की इसमें ताकत नहीं बची है। जो भी ये व्यक्ति है ना, इसकी आपके सामने अब कोई औकात नहीं, जहाँ मैं कह दूँ आपके सामने ये खड़ा नहीं हो सकता, आपका सामना नहीं करना चाहते। पता है अगर आपका सामना करूँगा तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा, आपका सामना करना नहीं कर सकता मैं आपका सामना। तो अब ये सोच रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि यहाँ पे ये सोच रहा है कि मैं कैसे करूं और क्या करूं। यहाँ पे देखिए कितनी 3 तलवारें, जिनकी ये दिन रात सोच रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम समस्या का हल ढूंढ रहा है। यहाँ पे डबल माइंड में बैठा हुआ है, डबल है। कभी ये सोचता है कि मैं थर्ड पार्टी में रहूँ, कभी सोचता है मैं भाग जाऊँ, कभी सोच रहा है मैं छोड़ के चले जाऊँ, कभी सोचा जाए मैं जगह ही छोड़ के कहीं अगर और चले जाऊँ। फिर डबल माइंड में, डबल एनर्जी, डबल थॉट इसको आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं इसको।
जो भी पास्ट में इसने किया है, पास्ट के बारे में सोच रहा है। अब पास्ट में जो भी किया है आपको पता है इसने पास्ट में आपके साथ क्या किया है, तो पास्ट की एनर्जी भी है कि पास्ट में क्या कुछ कर चुका हूँ। अब पास्ट लाइफ में सोच रहा है कि मैं ये सब तो करके आ गया, अब मेरा भला कैसे होगा, अब चीज़ें सही कैसे होंगी, तो मुझे ईश्वर निकाले तो अच्छी बात है। अब पास्ट में क्या क्या किया है, कर्मा किया है, अपनी मन मर्जी इसको महंगी पड़ गई। अब वैसे देखिए मुंह छिपा करके बैठा हुआ है, पास्ट में जो भी किया है इसने, उसकी वजह से दिन चैन नींद हराम है इस पर्सन की, इस व्यक्ति की। बंधा हुआ है, देखिए बॉटम डेक खुल रहे हैं अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है भाई। देखिए ये क्या कुछ कर रहा है, इसे नकारात्मक ऊर्जा भी दिख है इसके आसपास। अब खुद ही स्टक हुआ पड़ा है ये व्यक्ति कि करंट सिचुएशन बताती है कि कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, डिसीजन लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कहते ना कि आगे कुआ पीछे काई, ऐसी हालत हो गई इसकी। करे तो क्या करे, यहाँ पे जो स्टक है, आंखें बंधी हुई, बंधा हुआ है, जैसे दूसरों ने इसको बांध दिया, जैसे किसी थर्ड पार्टी ने इसको बांध दिया, क्योंकि फैसले तो खुद ही लिए थे, खुद ही सब कुछ किया था। जो भी जो व्यक्ति है ना जी, हो सकता है इसने आपको बहुत तकलीफ दी हो, जहाँ पर ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गया हो, और थर्ड पार्टी इसकी ये हालत बना दी। अब ये थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहता है, यहाँ पे ये देर हो चुकी, जिस नाम को, जिस चीज़ को जो चाहता था उसमें देर हो चुकी है। ये जो इसने करना था वो किया, ठीक है। कहते ना कोई इंसान अपनी बल्ले बल्ले करवाते कि टाइम होता है, बल्ले बल्ले हो जाती है बल्ले बल्ले का मतलब है कोई इंसान अपना वाह वाही बहुत ज़्यादा वाह वाही करवाता है, वाह माशाल्लाह, क्या वाह वाह, क्या हो गया इसका, तो ये कहाँ से कहाँ चला गया भाई, क्या बात है, ठीक है। इसने इतने सारे झंडे गाड़ दिए, इतने सारे, कसम से ये एनर्जी आ रही। कोई टाइम था इसका बड़ा बोलबाला था, लेकिन अब इसका बोलबाला थम गया है। जिस थर्ड पार्टी के साथ ये एन्जॉयमेंट कर रहा था, जिस थर्ड पार्टी में जिसकी बल्ले बल्ले हो रही थी, अब वही थर्ड पार्टी इसको बोल रही है भाई बहुत, अब नीचे नीचे आ जा, तू बहुत हो गया तेरा ऊपर ऊपर, अब नीचे नीचे आ। अब जो कर्मा फेस कर रहा है वहाँ पे जो विजय व्यक्ति है, मुझे हंसी आ रही बहुत इस पर। अब कर्मा फेस कर रहा है, जजमेंट आया है इसको, ये सब मिल रहा है, बॉटम डेक बोल रहे हैं इसके। अब जो करना चाहता है आपसे, दिल की बात सुनाना चाहता है, दिल का हाल कि भाई मेरा कोई हाल सुन लो, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, उसमें भी कन्फ्यूज़न आ गया। दिल की बात करना चाहता है लेकिन कन्फ्यूज़ है, कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं, किधर जाऊँ, किसको चुनूँ, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या डिसीजन लूँ मैं तो हर जगह से फंसा हुआ है। जो व्यक्ति जो भी फंस चुका है, क्योंकि किसी फीमेल के अंडर में जो भी व्यक्ति है वो फंसा हुआ है। थर्ड पार्टी में जाके थर्ड पार्टी कहती भाई नहीं, तू इधर आ, तू इधर बैठ, जो भी मैं जैसा बोलूँ वैसा कर। लेकिन ये व्यक्ति ने बहुत कुछ किया, देखिए दूर भी है, घर से भी दूर है, लेकिन अब क्या करें, मुंडी नीचे पछता रहा है। आपसे रिश्ते से भाग भाग के थक चुका है। आपके रिलेशन में इसको प्रॉब्लम हो रही थी कि करंट सिचुएशन बताती है आपके रिश्ते में इसको प्रॉब्लम हो रही थी, आपके करीब नहीं आता था जी व्यक्ति, लेकिन थर्ड पार्टी में इसको कोई दिक्कत नहीं थी। अब थर्ड पार्टी से भाग रहा है जी, ये ट्रैवल की एनर्जी का इस थर्ड पार्टी से भाग रहा है। अब ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहा है, और इसकी एनर्जी ऐसे भी निकल जाएगी गाइस। थर्ड पार्टी तो बीच में थर्ड पार्टी आई है गाइस, ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी में जाकर के अब जो कर्मा फेस इसको मिल रहा है कि थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा ब्लैक मैजिक करवा दिया है जिसकी वजह से ये पछता रहा है, रो रहा है, सर माथा पटक रहा है। अब इसको आपकी याद आ रही है, आप याद आ रहे हो। वो कौन सा गाना है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। अब इसको याद आ रही है और इसका घमंड टूट रहा है, याद आ रही है, घमंड टूट रहा है, अपने घमंड में था, अब ऐसे स्टक हुआ पड़ा है। लालच, हर चीज़ इसको महंगी पड़ रही है। अब इसको प्यार की याद आ रही है, रिलेशन की याद आ रही है, आपकी याद आ रही है, बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। जो भी जो व्यक्ति है, बहुत कुछ इमोशन को देखिए कंट्रोल में करके जो व्यक्ति बैठा हुआ है, सारे के सारे इमोशन एकदम से इसने कंट्रोल में कर लिए हैं कहीं ना कहीं। चलिए गाइस दूसरे डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी से इस व्यक्ति की।
अब जी कभी आपके साथ पल बिताए थे सब इसको याद आ रहे हैं, ठीक है। तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस 3 राशियां हैं यहाँ पे। हो सकता है जी आपके पर्सन की राशि हो या फिर आपकी हो। ये पर्सन आपके साथ नाइट में जाना चाहता है, नाइट, काली रात, वहाँ पर समय बिताना चाहता है नाइट में सोच रहा है कि कभी आपके साथ वो चीज़ें आएंगी कि नहीं। जब आप इसको समझाते तब इसने सुनी नहीं। जब बहुत ही नास्तिक पर्सन हो सकता है पूजा पाठ ना करता हो, जो भी जो व्यक्ति हो सकता है नास्तिक हो सकता है करता भी हो, लेकिन नास्तिक व्यक्ति है, ठीक है। कोई नास्तिक है गाइस यहाँ पे, ऐसी एनर्जी कोई नास्तिक सोच रहा है यहाँ पे, जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। अब जी ये नास्तिक व्यक्ति कार्मिक चीज़ों को छोड़ना चाहता है। अब इसको समझ में आ चुकी हैं चीज़ें सारी की सारी, जो भी जो व्यक्ति है। देखिए अब इसका दिल बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ पे दिल में बैंडेज लगाया है इसने, बैंडेज लगा के देख रहा है दिल को। जो जहाँ पे भी बैंडेज लगे हुए हैं इसके, 3 बैंडेज, 1 2 3 बैंडेज लगे हैं। दिल टूटा है तो अब उस पर बैंडेज लगा रहा है जी व्यक्ति कि मैं जो करके गया था थर्ड पार्टी में, भाई मेरी क्या हालत हो गई। इसकी एनर्जी जे एनर्जी है इसकी, ये हालत हो गई है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखते कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिवर्स गाइड कर। ओह माय गॉड, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कि थर्ड पार्टी आ गई यहाँ पे, डेविल की एनर्जी। ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इसको। क्यों ये बैंडेज लगा रहा है इतने क्यों भाई बैंडेज लगा रहे हो इतने, बताओ किस लिए इतने बैंडेज लग रहे हैं, किस लिए बैंडेज लग रहे हैं गाइस। अब रुका हुआ है ये व्यक्ति, मौज मस्ती चले गई है, हर चीज़ चले गई है, सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, स्टेबिलिटी नहीं रही है, इसलिए जब बैंडेज लगा रहा है। यानी कि थर्ड पार्टी इसको स्टक कर दी, जाके पास्ट की एनर्जी यहाँ पर भी आ गई। कुछ तो खो दिया है इसने, खाली होकर बैठा है पास्ट में। ये व्यक्ति सोच रहा है। देखिए यहाँ पे भी ये व्यक्ति इतने सारे डेक में से देखिए ये बंधा हुआ है, देखिए डबल माइंड में है और आपकी तरफ आना चाहता है। अब आपकी याद आ रही है इसको, फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, फैमिली बना के रहना चाहता है, फैमिली बनना चाहता है। 2 ऑफ कप्स, प्यार देने के बारे में सोच रहा है कि आपसे प्यार मैंने क्यों नहीं किया, आपको अपना क्यों नहीं समझा मैंने, जबकि आप मेरे अपने थे। वही बात है ना, आप मेरे अपने थे। 10 ऑफ पेंटाकल्स, कि कहीं और ही भटक रहा था, कहीं और भटक रहा था जी, कहीं और भटक रहा था। यहाँ पे भी ये चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति, लेकिन नहीं आई है। ओके, पछता रहा है, यहाँ पर भी है, बहुत ही पछतावे में है जी व्यक्ति। गाइस इसकी एनर्जी बहुत ही हार्ट ब्रेक एनर्जी आई गाइस। ऐसा लग रहा है कि पास में आपके बच्चे भी हो सकते हैं, रिलेशन बना है, बच्चे होंगे, मैरिज हुई है, बच्चे होंगे, बच्चे भी हो सकते हैं, स्टक हुए पड़े हैं, दूरियां बनी हैं, नो कॉन्टैक्ट है। अब आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते हो, किसी बात का इसको दुख हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने अपना ट्रस्ट खो दिया है, इसीलिए उसको इतनी दिक्कत हो रही है कि मैंने अपना ट्रस्ट खो दिया है। चलिए एक डेक में से देखते हैं, इस डेक में भी क्या एनर्जीज आती है। देखिए बॉटम डेक उठाया तो चीज़ें खराब। ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपने बारे में, ईश्वर से बता रहा है। देखिए गॉड की एनर्जी, देखिए ईश्वर को बता रहा है सब कुछ। अब ये व्यक्ति ईश्वर के आगे कन्फेस कर रहा है खुद को, ईश्वर को बता रहा है कि मैंने ये गुनाह किए, ईश्वर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे तो अच्छे भाई तुम ही हो, बेटर हो मुझसे, तुम बेटर हो। जी सोचता कि जी अपने आप में बुराइयां ढूंढ रहा है। अब मैं बहुत ही बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझसे तो कहीं लाख गुना अच्छे आप हो। अब इसको फील होगी ये चीज़ कि जो चीज़ें मैंने ख़राब की हैं अब वो सारी की सारी सही करना चाहती है। ईश्वर से कह रहे हैं कि अब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे तो गलती हो गई, ठीक। ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कुछ, कोई दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, कोई आधा अधूरा सच है जो शायद आप अनजान हो उससे। न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है न्यू ईयर की एनर्जी है, न्यू चैप्टर न्यू ईयर पर मिलना चाहते हैं, न्यू ईयर की एनर्जी है। हो सकता है जो व्यक्ति न्यू ईयर पर मिले आपको, शैडो का कार्ड आए, डबल एनर्जी में खुद इसको समझ आ रही हैं चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन टाइमिंग से सही सोच रहे हैं। अब
अब इसको रियलाइजेशन हो रही है, अब ये टाइमिंग, इसको लगता है कि अब टाइम आ गया है, बहुत हो चुका है, अब टाइम आ गया है, मैं अब हार मान लूँ, अब मैं चला जाऊँ वहाँ पे। गिल्टी फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर गिल्टी हो रही है इस व्यक्ति को, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हैं। चलिए लेते हैं एक एंजल नंबर की, कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है। चलिए ओके, जहाँ पे तो 555 है गाइस, देखते हैं 555 एंजल नंबर आपके लिए। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और कैरियर पर विचार करना होगा, विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो आपको आपके रिश्ते में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, और आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली। आपको अपने रिश्ते में नरमी लाने की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी है। ये एंजल नंबर आपसे ये कहता है। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। हर हर महादेव। माँ दक्षिणा काली, माँ दक्षिणा काली आपको मैसेज दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है। लंबी उम्र का आशीर्वाद, लंबी उम्र आयु कई मायनों में वरदान हो सकती है। आप दुनिया को अधिक देख सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, ठीक है। आप हर शौक पूरा कर सकते हो, और नई चीज़ें सीखने के लिए अधिक समय होगा आपके पास। माता रानी आपको लंबी आयु का, दीर्घ आयु, लंबी आयु का वरदान दे रही है, समझ लीजिए ब्लेसिंग दे रही है। जुग जुग जियो ऐसी ब्लेसिंग है आपके लिए गाइस, ठीक है। तो ऐसे ये थी आज की जो रीडिंग है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही स्वस्थ है। आप ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, ढेर सारी ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिले। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके पर्सन से रिलेटेड, कोई भी आपकी लाइफ में परेशानी है, वो जल्द से जल्द रिमूव हो जाए, दूर हो जाए, आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, जो भी आपको ईवल आई नज़र लगाता है वो भी दूर हो जाएगा इस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो रीडिंग, जो भी हमने जहाँ पे की है, ईश्वर का नाम लेके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर से लिखिए अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, ठीक है। जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बाल गोपाल, जय हनुमान जी, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉप के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।